जब कबीर को पता चलेगा कि मुझ पर हमला करवाने वाला और रिया को किडनैप करवाने वाला एक ही शख्स था, जिसका नाम वाजिद था, तो उसके साथ वो क्या असर करेगा। कबीर रिया को कॉल करता है कि जल्दी से पार्क में आ जाओ, और रिया भी वहां पर आ जाती है। कबीर उसे कहता है कि हम दोनों शादी कर लेंगे, क्योंकि हमारे घर वाले हमारी शादी कभी नहीं होने देंगे। तो इस पर रिया कहती है कि ठीक है, हम दोनों शादी कर लेंगे, हमारे घर वालों की दुश्मनी कभी खत्म नहीं हो सकती। इतने में ये बात कर रहे होते हैं कि एक गाड़ी को देखते हैं। वही गाड़ी होती है जिसमें रिया को किडनैप करता है। जल्दी से कबीर और रिया अपनी गाड़ी में बैठकर उस गाड़ी का पीछा करते हैं, और वो गाड़ी एक दरगाह में जाकर रुकती है, और उससे एक फकीर बाहर निकलता है, जिसने काले कलर का लिबास पहने होता है, और दरगाह में जाता है और अस्मा के साथ जाकर खड़ा हो जाता है। और रिया दरगाह में पहुंचते हैं और अस्मा के साथ उस किडनैपर को देखते हैं तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और कबीर रिया को कहता है कि तुम्हारी बहन अस्मा इस किडनैपर के साथ क्या कर रही है। तो इस पर रिया जवाब देती है कि मुझे पता नहीं मेरी बहन इसके साथ क्या कर रही है। और जल्दी से कबीर जाता है और उस फकीर के मुंह से कपड़ा हटाता है, तो देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है कि भाई ये वाजिद है। तो इस पर रिया बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और अपनी बहन के साथ कहती है कि तुम मेरे किडनैपर के साथ क्या कर रही हो। तो इस पर अस्मा कहती है कि ये मेरा हमसफर है। तो इस पर रिया अपनी बहन को थप्पड़ मारती है और कबीर वाजिद को थप्पड़ मारता है और जल्दी से पुलिस को कॉल करता है कि जल्दी से आप आज है, मैंने रिया का किडनैपर और अपने ऊपर हमला करवाने वाला शख्स पकड़ लिया है। और सिकंदर पुलिस के साथ आ जाता है और पुलिस वाजिद को किडनैप करके ले जाती है थाने में, और उसे बहुत ही ज्यादा मारती है और उसे सच्चो गुलवाती है। और सिकंदर अपने वाजिद को कहते हैं कि तुम मेरे बहुत ही ज्यादा करीबी दोस्त है, तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा धोखा दिया, तुमने मेरी बहन को किडनैप किया और तुमने कबीर के ऊपर हमला करवाया। तुम बहुत ही ज्यादा गलत शख्स हो, और आज के बाद मैं तुम्हें जेल से वापस नहीं आने दूंगा, और तुम पूरे जिंदगी इस जेल में चक्की पिसोगे। और थाने से वापस आकर सिकंदर कबीर का शुक्रिया अदा करेगा कि तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान थे, मैं तुम्हें गलत इंसान समझता था। अब मैं रिया और तुम्हारी शादी कर लूंगा, और अब तुम अच्छी जिंदगी स्पेंड करना। अंदर फौरन कबीर की अम्मी के पास जाता है और उनको कहता है कि हम अब पुरानी दुश्मनी को खत्म कर लेते हैं और एक नया रिश्ता जोड़ते हैं। कबीर और रिया की शादी कर देते हैं और अगले हफ्ते उनका निकाह फिक्स कर देते हैं। तो कबीर की अम्मी कहती हैं कि तुम क्या कह रहे हो, हम इतने पुराने दुश्मन, और तुम हमें अपनी दुश्मनी खत्म करने को कह रहे हो। तो इस पर सिकंदर कहता है कि यह बात सच है, मैं दुश्मनी खत्म करना चाहता हूं। तो इस पर कबीर की अम्मी कहती हैं कि ठीक है, हम अगले हफ्ते कबीर और रिया का निकाह कर देंगे। और तो कबीर और रिया की शादी का वक्त आ जाता है और उस दिन सब होते हैं और रिया स्टेज पर बैठी होती है, और वहां पर कबीर भी आ जाते हैं और उसके साथ जाकर बैठ जाते हैं। और मौलवी इन दोनों का निकाह पढ़वाता है और इन दोनों से पूछता है क्या आपको निकाह कबूल है। तो वो दोनों कहते हैं कि हमें हाँ, निकाह कबूल है। और कभी रात को अपने घर जाता है और वहां पर कमरे में रिया बैठी होती है और उसे कहता है कि आज मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखा है। और वह उसे एक सोने की चैन दे देता है और जिस पर यह बहुत ही ज्यादा खुशी हो जाती है।